ठीक है। क्या आंसर सी जैसलमेर में है? डी है। अपन किसान आंदोलन पढ़ रहे थे ना, और बिचौलिया पूरा हो गया था ना। चलो, एक किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन। अभी पूरा कर ले, लिख ले, पहले पढ़ लेते हैं फिर। हाँ, अभी लिख ले। बेगू भी लिख लेंगे, वो भी लिख लेंगे, दोनों पूरा। बेगू किसान आंदोलन। और बेगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1921। बेगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921। कब शुरू हुआ? बेगू नामक स्थान जो है चित्तौड़गढ़ में। बेगू नामक स्थान कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? पहले मैंने आपको बताया था 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 ठिकानों पर चुंडावतों का अधिकार था। उनमें से एक कौन सा था? बेगू। बेगू पर चुंडावतों का अधिकार हुआ करता था। बात ही आती है बेगू किसान आंदोलन हुआ क्यों था? तो आंदोलन का पहला कारण था 53 प्रकार के लाग बाग। कई जगह पर आपको 54 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। 54 क्यों लिखा रहता है? क्योंकि 53 प्रत्यक्ष थे, एक अप्रत्यक्ष था ना, तो 54 लिखा हुआ भी मिल सकता है। पहला कारण 53 प्रकार के लाग बाग। दूसरा कारण वही लाटा कूता पद्धति। लाटा कूता पद्धति। दूसरा कारण था लाटा कूता पद्धति। तीसरा कारण वही बैठ बेगार प्रथा। बैठ बेगार प्रथा। और चौथा कारण भू राजस्व नगद। भू राजस्व नगद। पहला कारण क्या था? 53 प्रकार के लाग बाग, पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा, तीसरा कारण, चौथा कारण भू राजस्व नगद, चौथा कारण भू राजस्व नगद। आंदोलन का प्रारंभ में नेतृत्व सौंप दिया गया था राम नारायण चौधरी। प्रत्यक्ष रूप से थे राम नारायण चौधरी, अप्रत्यक्ष रूप से थे विजय सिंह पथेक। राम नारायण चौधरी प्रत्यक्ष रूप से कौन थे? राम नारायण चौधरी। आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी को सौंप दिया गया। राम नारायण चौधरी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। आंदोलन का नेतृत्व किया था तो ये सेठ दामोदर दास से मिले थे। बेगू के दीवान हुआ करते थे दामोदर दास। दामोदर दास से मिले। दामोदर दास जी को कहा कि साहब थोड़ा सा आप कोऑपरेट करो, किसान लोग परेशान हुआ करते हैं। तो दामोदर दास ने प्रारंभ में तो बोल दिया कि ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, लेकिन बाद में कोई सुनवाई नहीं की। बाद में कोई सुनवाई नहीं की तो राम नारायण चौधरी ने सरकारी न्यायालयों के बहिष्कार की घोषणा कर दी कि सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी न्यायालयों के बहिष्कार की घोषणा की थी। तब एक स्थान था जिसका नाम था मंडावरी। मंडावर नहीं, मंडावरी। मेवाड़ में आया करता था मंडावर, तो दौसा में आता है शायद, या अलवर में आता है, दौसा में। एक मंडावरी यहाँ पे भी है, लालसोट के पास। ये नहीं, ये मेवाड़ में थी मंडावरी। मंडावरी नामक स्थान पर किसान लोग इकट्ठे हुए थे, और मंडावरी में इकट्ठे हुए थे 1922।
1922 में जब मंडावरी में इकट्ठे हुए थे तो यहां पर किसानों के साथ अत्याचार किया गया था, किसानों पर लाठियां चलाई गई थी। जब लाठियां चलाई गई थी, अत्याचार हुआ था, तो किसान और ज्यादा नाराज हो गए। किसान विशेष रूप से नाराज हुए थे और बेगू के ठिकानेदार के खिलाफ हो गए थे। और बेगू के ठिकानेदार हुआ करते थे अनूप सिंह। बेगू के ठिकानेदार कौन थे? अनूप सिंह। अनूप सिंह के खिलाफ हो गए। 1922 में अनूप सिंह के जब खिलाफ हो गए थे तो अप्रत्यक्ष रूप से साथ में कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक अप्रत्यक्ष रूप से साथ थे और अनूप सिंह ने विजय सिंह पथिक या किसानों के साथ में समझौता कर लिया। विजय सिंह पथिक या किसानों के साथ समझौता किया था, जिस समझौते का मिस्टर ट्रेंच ने नाम दिया था बोल्शेविक समझौता। ट्रेंच ने इस समझौते का नाम दिया था बोल्शेविक समझौता। ट्रेंच ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहकर संबोधित किया था और बोल्शेविक समझौता हुआ था 1922। बोल्शेविक समझौता कब हुआ? 1922। कब हुआ था? कौन सा किसान आंदोलन? बेगू किसान आंदोलन। कौन सा? कब शुरू हुआ? 1921। कब शुरू हुआ? बेगू कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? कौन सी श्रेणी का था? प्रथम श्रेणी। कौन सी? प्रथम श्रेणी के कितने थे? 16। कितने? 4 पर किनका अधिकार था? चुनाव। 4 पे नंबर 1 कौन सा? बेगू नंबर 1। नंबर 2 आमेट। नंबर 2। नंबर 3 देवगढ़। नंबर 3। नंबर 4 सलूमगढ़। नंबर 4 किनका अधिकार था? चुनाव। किनका? पहला कारण 53 प्रकार के लाख भाग। पहला कारण। दूसरा कारण लाटा कुता पद्धति। दूसरा कारण। तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा। तीसरा कारण। चौथा कारण भू राजस्व नगर। चौथा कारण प्रारंभ में नेतृत्व किसने? राम नारायण चौधरी। किसने? आम सभा कौन से गांव में? मंडावरी। कौन सा? कबे? 1922। कबे? समझौता किसने किया? अनूप सिंह। किसने? अनूप सिंह कहाँ के ठिकानेदार थे? बेगू। बेगू के ठिकानेदार थे अनूप सिंह। अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। समझौते का नाम दिया था बोल्शेविक समझौता। और बोल्शेविक समझौता किसने कहा था? ट्रेंच। किसने? ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौता कहकर संबोधित किया था। बोल्शेविक समझौता हुआ था 1922। इस बात से अंग्रेज लोग नाराज हो गए। गोपाल सिंह नाराज हो गए। कहा था कि भाई अनूप सिंह तू कौन होता है समझौता करने वाला? तुम कौन होते हो समझौते करने वाले? तुमने समझौता कैसे कर लिया? तुमने समझौता कैसे कर लिया? और अनूप सिंह को पद से हटा दिया। और अनूप सिंह को पद से हटाकर वही बेगू को मुंसरमात घोषित कर दिया। कल बताया था क्या? मुंसरमात बताई थी क्या? कब? बिजोलिया में। कौन मरा था? पृथ्वी सिंह। कौन मरा? पृथ्वी सिंह खत्म हो गए थे, उनका बेटा छोटा था, तो बिजोलिया को मुंसमात घोषित कर दिया। और बिजोलिया का प्रशासक किसको बनाया? अमर सिंह। किसको? अमर सिंह का साथी कौन? डूंगर सिंह भाटी। कौन था? अब बेगू को मुंसमात घोषित कर दिया और बेगू को मुंसमात घोषित करके बेगू का प्रशासक बना दिया गया था अमृतलाल को। बेगू का प्रशासक किसको बनाया? अमृतलाल। किसको? बेगू का प्रशासक बना दिया गया था अमृतलाल को। अब देखिएगा, अंग्रेज, महाराणा भूपाल सिंह और अमृतलाल तीनों एक ही कैटेगरी के ना, तीनों की एक ही समुदाय, एक ही ग्रुप के हुआ करते हैं। तो अमृतलाल को जब बेगू का प्रशासक बनाया था तो अंग्रेजों ने अब भेजा था ट्रेंच को। ट्रेंच को बोला कि ट्रेंच आप बेगू जाओ और किसानों से बातें करो, किसानों से बातें करो। और ये ट्रेंच पहली बार बेगू आया था जून 1923। 13 जून 1923 को बेगू आता है। जब जून 1923 को आया था, इस समय किसानों की सभा चल रही थी रायता नामक स्थान पर। किसानों की सभा कहां चल रही थी? रायता। कहां पर? किसानों की सभा रायता नामक स्थान पर चल रही थी। रायता नामक स्थान पर चल रही थी तो किसानों को ट्रेंच ने कहा था कि किसानों बेगू आ जाओ, बेगू आ जाओ, अपन मिलके बात कर लेते हैं।
किसानों ने कहा तू रायता आ जा, ये काम कर तू रायता ही आ जा, हम बेगू बेगू नहीं आएंगे। ट्रेंच के दिमाग में डर था कि यदि मैं रायता पहुंच गया ना, मेरे रायता फैला देंगे, ठोकेंगे, रायता पहुंच गया तो ये छोड़ने वाले नहीं है। किसानों ने मना कर दिया। इधर ट्रेंच भी मना कर दिया कि नहीं नहीं हम तो रायता नहीं आ रहे, तुम ही आ जाओ। किसानों ने कहा हम बेगू नहीं आ रहे, तेरी मर्जी है, आए तो आ जा नहीं तो मत आ। कि ठीक है। ट्रेंच वापस चला गया। ट्रेंच वापस चला गया और ट्रेंच 1 महीने बाद 13 जुलाई 1923 को पूरी फील्डिंग के साथ आया था, पूरी योजनाबद्ध तरीके से आया था। और इस समय किसानों की सभा चल रही थी गोविंदपुरा नामक गांव में। रायता एग्जाम में नहीं पूछा जाता, गोविंदपुरा पूछा जाता है। 2 शब्द पूछे जाते हैं। एक तो आंदोलन की शुरुआत पूछी जाती है। आंदोलन की शुरुआत हुई थी भैरूकुंड, और भैरूकुंड है मैनाल। मैनाल कहां पर? भीलवाड़ा। भैरूकुंड का ही में आता है। भैरूकुंड आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत, सॉरी, बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? भैरूकुंड। भैरूकुंड कहां पर? मैनाल। मैनाल कहां पर? भीलवाड़ा। और अब किसानों की सभा कौन सा गांव है? गोविंदपुरा। कौन सा गांव? और गोविंदपुरा गांव में सभा चल रही थी 13 जुलाई 1923। किसानों की सभा कौन सा गांव? गोविंदपुरा। कौन सा गांव? कब चल रही थी? 13 जुलाई 1923। कब चल रही थी? और 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच आया और ट्रेंच ने यहाँ पे आके धुआंधार लाठियां चलाई, गोलियां चलाई। ट्रेंच ने यहाँ पे आके धुआंधार लाठियां गोलियां चलाई थी, जिनके दौरान 2 व्यक्ति मारे गए थे, रूपा जी और कृपा जी। कितने लोग मारे गए? 2। कितने? नंबर 1 रूपा जी, नंबर 1, नंबर 2 कृपा जी, नंबर 2, जिनके दौरान 2 व्यक्ति मारे गए थे, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी कृपा जी इसके दौरान मारे गए। कौन से गांव की बात है? गोविंदपुरा। कौन सा गांव? कब की बात है? 13 जुलाई 1923। कब की बात है? कितने लोग मारे? 2। कितने? और यह घटना बेगू किसान आंदोलन के दौरान पहली हिंसा थी। अब देखो बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक तो नानजी और ठाकरी और रूपा जी और कृपा जी। ध्यान रखना, नानजी और ठाकरी पटेल का संबंध है बिजोलिया से। नानजी और ठाकरी पटेल कहां से? बिजोलिया। और रूपा जी और कृपा जी का संबंध है बेगू। नानजी और ठाकरी कहां से? बिजोलिया। नानजी और ठाकरी। रूपा जी और कृपा जी बेगू। रूपा जी और कृपा जी दोनों ही धाकड़ जाति के लोग थे। वहां पे भी आपको नानजी पटेल और ठाकरी पटेल लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर भी आपको रूपा जी पटेल और कृपा जी पटेल लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान रखना, बिजोलिया और बेगू दोनों किसान आंदोलनों में सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग थे? धाकड़। बूंदी किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा जाट जाति के लोग थे। शेखावाटी किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक गुर्जर जाति के लोग थे। शेखावाटी आंदोलन में सर्वाधिक जाट जाति के लोग थे। बूंदी किसान आंदोलन गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। शेखावाटी का आंदोलन जाट जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। और बिजोलिया और बेगू धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। कितने लोग मारे गए थे? 2। कितने? नंबर 1 रूपा जी, नंबर 1, नंबर 2 कृपा जी, नंबर 2। फिर विजय सिंह पथिक को बोला गया कि साहब आप आओ, आप ही संभालो इसकी बागडोर, आप इसकी बागडोर संभालो। अप्रत्यक्ष रूप से किसको दे दी थी? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का अंग्रेजों के साथ समझौता भी हो गया था 1925 में। आंदोलन 1925 में खत्म होने की कगार पर आ गया था, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। पूर्ण रूपेण खत्म होता है 1927 में। धीरे धीरे चलता रहा, लोग कम होते गए, धीरे धीरे आंदोलन चलता रहा। और पूर्ण रूपेण खत्म कब हुआ था? 1927। कब हुआ? कितने लोग मारे गए? 2। कितने? नंबर 1 रूपा जी, नंबर 1। शुरुआत कहां से हुई? भैरूकुंड। कहां से? भैरूकुंड कहां पर? मैनाल। कहां पर? मैनाल कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? बेगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921। कब शुरू हुआ? बेगू कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? कितने प्रकार के लाग बाग? 53 प्रकार। कितने प्रकार? दूसरा कारण लाटा कूचा पद्धति। दूसरा कारण। तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा। तीसरा कारण। चौथा कारण भूराजस्व नगर। चौथा कारण प्रारंभ में नेतृत्व किसको सौंपा? राम नारायण चौधरी। किसको?
गांव कौन सा? मंडावरी। गांव कौन सा? कब की बात है? 1922। कब की बात है? समझौता किसने किया? अनूप सिंह। किसने? समझौते का नाम? बोल्शेविक समझौता। समझौते का नाम? बोल्शेविक समझौता। समझौते का नाम कब हुआ था? 1922। कब हुआ था? बोल्शेविक समझौता किसने किसने कहा? ट्रेंच। किसने? कौन सा कुंड? भैरव कुंड। कौन सा? कहां पर है? मैनाल। कहां पर? मैनाल कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? पद से किसको हटा दिया? अनूप सिंह। किसको? किसको बनाया? अमृतलाल। किसको? किसको भेजा? ट्रेंच। किसको? किसानों की सभा रायता। कहां पर? दूसरी बार गोविंदपुरा। दूसरी बार कब चल रही थी? 13 जुलाई 1923। कब चल रही थी? कितने मारे? 2। कितने? नंबर 1 रूपा जी। नंबर 1। नंबर 2 कृपा जी। नंबर 2 नेतृत्व किसको सौंपा? विजय सिंह पटेल। किसको? बेगू आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? बेगू कहां पर? कहां पर? पहले मेवाड़। पहले कौन सी श्रेणी? प्रथम श्रेणी। कौन सी? प्रथम श्रेणी के कितने? 16। कितने? चुंडावतों के पास 4। कितने? नंबर 1 बेगू। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। नंबर 4। नंबर 4। 4 पर किनका अधिकार था? चुंडावत। किनका? बेगू आंदोलन का पहला कारण 53 प्रकार के लाग बाग। पहला कारण 53 नहीं तो 54। 53 नहीं तो दूसरा कारण आटा कुता पद्धति। दूसरा कारण तीसरा कारण बैठ बेगार प्रथा। तीसरा कारण चौथा कारण बूढ़ा चश्मनगर। चौथा कारण प्रारंभ नेतृत्व किसको सौंपा? राम नारायण चौधरी। किसको? किसानों की सभा कौन सा गांव? मंडावरी। कौन सी? आंदोलन कहां से शुरू हुआ? भैरवकुंड। कहां से? भैरवकुंड कहां पर? कहां पर? मैनाल कहां पर? भीलवाड़ा। कहां पर? सभा कौन सा गांव? मंडावरी। कौन सा? कौन सा? समझौता कौन सा? बोल्शेविक समझौता। कौन सा? कब हुआ? 1922। कब हुआ? किसने कहा? ट्रेंच। किसने? क्या नाम दिया? बोल्शेविक समझौता। क्या नाम दिया? समझौता किसके साथ किया? अनूप सिंह। किसके साथ? क्या नाम दिया? बोल्शेविक समझौता। क्या नाम दिया? अनूप सिंह को पद से हटाकर किसको? प्रशासक कौन? अमृतलाल। शासक कौन? अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच। अंग्रेज अधिकारी पहली बार आया किसानों की सभा रायता। कहां पर? दूसरी बार गोविंदपुरा। दूसरी बार कितने मारे? 2। कितने? नंबर 1 रूपा जी। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2 कौन सी जाति के थे? धाकर। कौन सी? कौन सी? घटना कब की है? 13 जुलाई 1923। कब की? अब ट्रेंच की जांच के लिए आयोग बिठाया था, ट्रेंच आयोग, और ट्रेंच आयोग ने ट्रेंच को निर्दोष साबित कर दिया। ध्यान रखना, बिजोलिया में भी सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के लोग थे और बेगू में भी सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के लोग थे। एक आंदोलन हुआ था शेखावाटी का जाट आंदोलन। देखो, शेखावाटी जो है ये जयपुर रियासत का ठिकाना था पहले। जयपुर में 3 भाई हुआ करते थे, एक को जयपुर मिल गया था, दूसरा था राणा सांगा नाम का, सांगा को सांगानेर दे दिया, और एक था राव शेखा, शेखा को शेखावाटी दे दिया। शेखावाटी का जाट आंदोलन हुआ था, और शेखावाटी का जो जाट आंदोलन है ये हुआ था उस समय शेखावाटी के ठिकाने थे कल्याण साहब, कल्याण सिंह या कल्याण साहब, कल्याण सिंह के समय पर हुआ था। शेखावाटी जाट आंदोलन किसके समय हुआ? कल्याण सिंह। बात यह आती है कि शेखावाटी में जाट आंदोलन हुआ क्यों था? शेखावाटी के जाट आंदोलन का क्या कारण माना गया था? तो शेखावाटी जाट आंदोलन का पहला कारण माना गया था कि शेखावाटी में अकाल पड़ा था। शेखावाटी में अकाल पड़ा था। अकाल के दौरान किसानों ने कहा था कि साहब हमको छूट दे दी जाए।
टैक्स में हमको छूट दे दी जाए। किसानों ने कहा कि हमको अकाल पड़ा है, इस समय देने की नौबत में नहीं है, तो आप हमें छूट दे दो। किसानों ने छूट मांगी थी लेकिन ठिकानेदार ने नहीं दी। ठिकानेदार ने नहीं दी, इस बात से किसान लोग नाराज थे। तो पहला कारण था अकाल के दौरान कर। अकाल के दौरान कर, पहला कारण क्या था? अकाल के दौरान कर। दूसरा कारण छूट नहीं दी, वो तो नहीं दी थी, उससे कर की दरों को बढ़ा और दिया था। समझा दे इसको, दरों को बढ़ा और दिया था, मैं भी समझ रहा हूं, पढ़ ले। कर की दरों को बढ़ा और दिया था, लागबाग की दरों को बढ़ा दिया था। तो दूसरा कारण था दरों को बढ़ाना, दरों को बढ़ाना। तीसरा कारण हुआ करता था, किसानों का यह कहना हुआ करता था कि हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है, हमारे साथ जातिगत भेदभाव हुआ करता है। तो तीसरा कारण माना गया था जातिगत भेदभाव। पहला कारण अकाल के दौरान का, दूसरा कारण दरों को बढ़ाना, तीसरा कारण जातिगत भेदभाव, तीसरा कारण हुआ करता था जातिगत भेदभाव। चौथा कारण हुआ करता था कि दो नए कर लगा दिए गए थे, एक तो जकात कर, एक इजाफा कर। दो नए कर लगाए गए थे, जकात कर और इजाफा कर। दो नए कर और लगा दिए गए थे, जहां कर कम करने थे वहां नया कर लगा दिया गया था। अब बात आती है जकात कर क्या होता है, इजाफा कर क्या होता है। जकात कर के दौरान नियम लगा दिया था। नियम क्या जोड़ा गया था कि आज भी आप किसान लोग देखा होगा कि फसल जब होती है तो फसल होने के बाद अपन मंडी में जाते हैं फसल बेचने के लिए। नियम लगा दिया गया था कि आप जिसको अपनी फसल दोगे, आप घर के लिए जो भी सामान लेके आते हो ना, वो उसी से लेके आओगे। आपने जिसको फसल बेची है, आप सामान उसी से लाओगे, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं लाओगे। क्या ये बड़ा पंगा है, चाहे वो महंगा दे, सस्ता दे, कैसा ही दे, कंपलसरी कर दिया। इसका नाम था जकात कर। सामान जिसको दिया जाएगा, फसल जिसको बेची जाएगी, सामान उसी से लिया जाएगा। कौन सा कर था? जकात कर। दूसरा इजाफा, इजाफा तो गांव बोलते हैं वृद्धि, बोलते ना इजाफा हो गया, वृद्धि हो गई, इनकम में हो जाता है, खर्चे में हो जाता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, प्रति बीघे पर इजाफा कर दिया टैक्स में, प्रति बीघा पर टैक्स की दरों को बढ़ा दिया। और देखो बीघे में बदमाशी कर दी। बीघा नापा जाता है जरीब, जप्ती, फुट, सुना है? जरीब सुना होगा, जरीब से नापते हैं खेतों को, जरीब से ही नापा जाता है। और जरीब जो हुआ करती थी पहले, हुआ करती थी 165 फीट की। जरीब 165 फीट की हुआ करती थी, अब जरीब को 82.5 फीट की कर दिया। अब बताओ, जरीब 82.5 की हो गई 165 से, तो दुगनी हुई ही नहीं हुई, आधी हो गई उससे। तो आधी हो गई तो अब कर दुगने पे दिया जाएगा या आधे पे दुगना? कर दुगना हो गया। कहा तो अपन जरीब के हिसाब से नाप के कर देते थे, तो 165 फीट के हिसाब से जब कर देते थे, अब जो जमीन तो उतनी ही है और जरीब की साइज घटा दी, जरीब कितने फीट की कर दी? 82.5 फीट की। तो जो कर था वो कर दुगना हो गया, जो कर था वो कर बढ़ गया। तो अगला कारण हुआ करता था कि जरीब को 165 से 82.5 फीट कर दिया। पहला कारण अकाल के दौरान कर, पहला कारण। दूसरा कारण दरों को बढ़ा दिया, दूसरा कारण। तीसरा कारण जातिगत भेदभाव, तीसरा कारण। चौथा कारण जकात और इजाफा कर, जकात और इजाफा कर। इस समय शेखावाटी के ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी के पास गए किसान लोग। कल्याण सिंह जी को कहा कि साहब ऐसा मत करो, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा करोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं हमको। कल्याण सिंह ने कहा नहीं, टैक्स तो ऐसे ही रहेंगे। अब शेखावाटी कौन सी रियासत का हिस्सा था? जयपुर। कौन सी? कहा किसानों ने कहा जयपुर चलते हैं यार।
जयपुर चलते हैं, क्या करें, जयपुर जाके शिकायत करेंगे। और जयपुर आ गए, और जयपुर में एक भूराजस्व अधिकारी था ग्लेंसी। भूराजस्व अधिकारी, और भूराजस्व अधिकारी हुआ करते थे ग्लेंसी। भूराजस्व अधिकारी कौन था? ग्लेंसी। ग्लेंसी से मुलाकात की कि ग्लेंसी इस प्रकार की बात हुआ करती है, हमारे ऊपर कर बहुत ज्यादा है, अकाल पड़ रहा है, कर देना बहुत मुश्किल हो गया है, कर देना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन ग्लेंसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। भूराजस्व अधिकारी कौन था? ग्लेंसी। कौन था? ग्लेंसी ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई विशेष प्रकार का ध्यान नहीं दिया। जब ग्लेंसी ने ध्यान नहीं दिया तो इस आंदोलन से जुड़ गए थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। खाएगा, खाएगी क्या? वही वाले हैं ये सब जगह जाएंगे, थोड़ी देर बाद में ये बूंदी पहुंच जाएंगे। अभी पहले बेगू थे, अब शेखावाटी आ गए, अब ये बूंदी पहुंच जाएंगे। कि कौन जुड़ गए थे? राम नारायण चौधरी। कौन जुड़े थे? और राम नारायण चौधरी के साथ एक व्यक्ति थे हरि ब्रह्मचारी। राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी दोनों की दोनों कौन से आंदोलन से जुड़ गए थे? शेखावाटी आंदोलन। कौन से? शेखावाटी आंदोलन। रामनारायण चौधरी हरि ब्रह्मचारी जुड़ गए थे। कल या परसों मैंने आपको जब भी बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ाया होगा, बताया क्या? बिजोलिया किसान आंदोलन में मैंने आपको समाचार पत्र बताए होंगे, मराठा, अभ्युदय, भारत मित्र, नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान का नाम बदल के तरुण राजस्थान, जिसके राम नारायण चौधरी भी सह संपादक हुआ करते थे। अब रामनारायण चौधरी का समाचार पत्र था जिसका नाम था तरुण राजस्थान, और इस आंदोलन के बारे में तरुण राजस्थान में छापना शुरू कर दिया। आंदोलन के बारे में तरुण राजस्थान में छापा गया था। जब तरुण राजस्थान में आंदोलन के बारे में छापा गया था तो किसानों ने देखा, ठिकानेदार ने देखा कि यार तरुण राजस्थान में अखबार में छपता रहा ना तो लोगों को जानकारी बराबर मिलती रहेगी। और समाचार पत्र एक ऐसी चीज हुआ करती है जिसमें जो चीज छप गई ना तो फिर तो वो उसका आना कंपलसरी है, फिर तो वो बाजार में आ ही जाएगी। और बाजार में आ गई ना तो बहुत चीजें समस्या करती हैं, बहुत चीजें समस्या करती हैं। तो कल्याण साय ने देखा कि एक काम करो, समाचार पत्र पर ही रोक लगा दो। समाचार पत्र पर रोक लगा दो और राम नारायण चौधरी पर रोक लगा दो। समाचार पत्र के ऊपर रोक लगा दी जाएगी, समाचार पत्र शेखावाटी में आएगा ही नहीं। और यदि राम नारायण चौधरी को बोल दो कि तुम लोग जो हैं वो इस समाचार पत्र में इसके बारे में छापोगे ही नहीं। और रोक लगा दी गई थी समाचार पत्र कौन सा? तरुण राजस्थान। कौन सा? तरुण राजस्थान पर रोक लगा दी गई कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र में ये छापा नहीं जाएगा। कौन सा आंदोलन चल रहा है? शेखावाटी का जाट आंदोलन। कौन सा? पहला कारण क्या था? अकाल के दौरान कर, पहला कारण। दूसरा कारण दरों, दूसरा कारण, तीसरा कारण जातिगत भेदभाव, तीसरा कारण, चौथा कारण जकात और इजाफा कर, चौथा कारण। ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? जयपुर में भूराजस्व अधिकारी कौन? ग्लेंसी। कौन थे? ग्लेंसी के पास आए थे क्या? आए थे? आए थे क्या? नेतृत्व किनको सौंपा? राम नारायण चौधरी। कितने लोग जुड़ गए? 2। कितने? नंबर 1 राम नारायण चौधरी, नंबर 1। नंबर 2 हरि ब्रह्मचारी, नंबर 2। समाचार पत्र कौन सा? तरुण राजस्थान। कौन सा? और तरुण राजस्थान समाचार पत्र पर रोक लगा दी गई थी कि आप तरुण राजस्थान समाचार पत्र को नहीं छापोगे। तरुण राजस्थान समाचार पत्र यहां पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं आएगा। तरुण राजस्थान पर रोक लगाई तो एक समाचार पत्र था डेयरी हेराल्ड।
डेयरी हेराल्ड, लंदन से प्रकाशित हुआ करता था ये समाचार पत्र डेयरी हेराल्ड। बोल दिया कि कोई बात नहीं, तरुण राजस्थान पर ही तो रोक लगी है, डेयरी हेराल्ड में छाप देंगे, और डेयरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में इसके बारे में छाप दिया गया। कौन सा समाचार पत्र था? डेयरी हेराल्ड। कौन सा? रोक कौन से पे लगाई? तरुण राजस्थान। कौन सा? किसमें छाप दिया? डेयरी हेराल्ड। कौन सा? डेयरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किस आंदोलन के बारे में छापा गया? शेखावाटी का जाट आंदोलन। कौन सा? आगे अपन पढ़ेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, इस शेखावाटी जाट आंदोलन की चर्चा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में और शेखावाटी में भी पर्टिकुलर आएगा, अभी आगे चल के एक जाट आंदोलन दूसरा भी पढ़ेंगे। शेखावाटी में कई शाखा, 6 आंदोलन और पढ़ेंगे स्थानीय आंदोलन। अभी तो संपूर्ण शेखावाटी की शुरुआत हो रही है, फिर इसमें अलग अलग हुआ करते हैं। डाबी अलग अलग हुआ करता है, खुंडी अलग हुआ करता है, कटरात अलग अलग हुआ करता है। तो डेयरी हेराल्ड नामक समाचार पत्र में छाप दिया गया। डेयरी हेराल्ड में छापा तो भरतपुर के थे एक व्यक्ति जिनका नाम था देशराज चौधरी। अब देशराज चौधरी भी इस आंदोलन से जुड़ गए थे। देशराज चौधरी, और इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे देशराज चौधरी। देशराज चौधरी भी इस आंदोलन से जुड़ गए, और देशराज चौधरी जब आंदोलन से जुड़ गए तो आंदोलन और भी ज्यादा सक्रिय होने लगा, और 1931 में एक संस्था की स्थापना कर दी गई थी, राजस्थान क्षेत्रीय महासभा। राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा। क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1931। कब हुई थी? 1931 में राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना हुई थी। 1931 में स्थापना हुई थी। 1932 में 1932 में अखिल भारतीय अखिल भारतीय अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन बुलाया गया था। 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन बुलाया गया था, और अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन बुलाया गया था झुंझुनू। अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कहां पर? झुंझुनू। कहां पर? झुंझुनू में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? 1932। कब बुलाया? 1932 में तो जाट महासभा का, भारत की जाट महासभा, भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन बुलाया, और 1933 में जाट क्षत्रिय महासभा का, राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन बुला लिया गया। राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा। उन्नीस में राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन बुलाया गया था, और जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन बुलाया गया था पलसाना। पलसाना की जगह पर आपको पलथाना भी लिखा हुआ मिल जाएगा, स्थानीय भाषा में पलथाना ही बोलते हैं इनको। पलथाना कहां पर? सीकर। कहां पर? कौन जुड़ गए थे? देशराज चौधरी। कौन जुड़ गए थे? राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई? 1931। कब हुई थी? अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहां पर? झुंझुनू। कहां पर? कब बुलाया? 1932। कब बुलाया? राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन 1933। कब बुलाया? कहां पर? पलसाना। कहां पर? पलसाना कहां पर? सीकर। कहां पर? और घोषणा कर दी गई थी कि आने वाली बसंत पंचमी को हम जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे। घोषणा कर दी गई थी कि आने वाली बसंत पंचमी को जाट प्रजापति महायज्ञ किया जाएगा। अब बसंत 5 मिनट में कर दूंगा बंद। अब घटना बसंत पंचमी आई थी 1934। 1933 में तो घोषणा की गई थी कि आने वाली बसंत पंचमी को हम जाट क्षत्रिय
प्रजापति यज्ञ करेंगे और अप्रजापति यज्ञ की घोषणा हुई थी, तो प्रजापति यज्ञ हुआ था 1934। और 1934 में घोषणा की गई थी कि हम बसंत पंचमी को करेंगे, और बसंत पंचमी इस बार आई थी 20 जनवरी को। और 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। जाट प्रजापति महायज्ञ, और जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ था 20 जनवरी 1934। इसके मेजबान हुआ करते थे, आयोजन करता थे देशराज चौधरी, जबकि इसके पंडित हुआ करते थे खेमाराम शर्मा। पंडित खेमाराम शर्मा हुआ करते थे और आयोजन करता थे देशराज चौधरी। कौन सा यज्ञ था? जाट प्रजापति महायज्ञ। कौन सा? नीतू जी, यहाँ पे तो अखिल राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ था, और यहां पर राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन था। ठीक है ना, दो अलग अलग है ये। 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा का गठन किया गया था। 1931 में जाट क्षत्रिय महासभा का सेमिनार अधिवेशन बुलाया गया था पलसाना सीकर। जाट प्रजापति यज्ञ कब हुआ था? 20 जनवरी 1934। कब हुआ था? मेजबान कौन थे? देशराज चौधरी। कौन थे? मेजबान थे देशराज। अरे बंद कर दे, कई लोग मरने वाले हैं तो। इन जाड़े ने झिल जाएगी ना झिले? या मैं हाँ, टोपा वोपा न उड़ के। आज तो वैसे बाकी में ठंड तो है। ऐ लग रही है बहुत जोर से जाड़ा लग रहा है। हाँ। बोलिए सर, अंडे खाते हैं। मैं खाता नहीं हूँ, पीता हूँ। ऐ पी तो रहो। ए यार, हाँ क्या? ना ना, जिंदगी में खराब तो कोई काम ही नहीं है। सुकून मिलना चाहिए आदमी को, सीधी सी बात है। हाँ, क्या पीना? 8 बजे बाद तो रोटी खा तो आदमी को कुछ दूध पीवेगो, पानी पीवेगो, कुछ और गलत सोचती है ना। कोई बात नहीं, आइएगा। जाट प्रजापति महायज्ञ। और आज मैं एक कष्ट और दूंगा आपको, बोल के लिखाऊंगा आज मैं। हाँ, कई तो इसलिए दुखी है क्योंकि बोर्ड पे लिखाता हूं, जब वो बात कर लेते हैं, अब बोल के लिखाऊंगा, सामने देखता रहूंगा। अब बात कैसे करेंगे? मोबाइल की यूज कर लेते हैं, फिर मोबाइल यूज कैसे करेंगे? तो कई बोल के लिखाऊंगा आज मैं। मेरा बैठने का मन है, बैठ के बोल के लिखाऊंगा। जाट प्रजापति महायज्ञ। हाँ, 30 जनवरी, सॉरी 20 जनवरी 1934। 1934 में देशराज चौधरी के मेजबान पंडित खेमाराम के नेतृत्व में अधिवेशन बुलाया गया था, यज्ञ किया गया था। और इसके बाद में दौड़ू राम नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। दौड़ू राम के नेतृत्व में आंदोलन समाप्त हो गया था। लेकिन यह आंदोलन जो समाप्त हुआ है ना, ये सिर्फ शेखावाटी का जाट आंदोलन समाप्त हुआ है। यहाँ पर लोकलिटी में भी कई आंदोलन हुए हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे अपन। कटराथल आंदोलन, महिला आंदोलन था एक, किशोरी देवी के नेतृत्व में किया गया था। रमा देवी, किशोरी देवी, कर्पूरी देवी, उत्तमा देवी भाषण दिए थे उत्तमा देवी ने, तो वो आंदोलन अलग हुआ है। एक खुंडी हत्याकांड अलग हुआ था। खुंडी, हाँ, तो खुंडी हत्याकांड हुआ था, तो खुंडी हत्याकांड भी शेखावाटी में होता है। तो वो खुंडी याद आते कैसे गुरु जी? खुंडी आओ। तो शेखावाटी के जाट आंदोलन का पहला कारण क्या था? क्या था? दूसरा कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, तीसरा कारण,
चौथा कारण जकात और जापाकर। चौथा कारण ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? राजस्व अधिकारी कौन था? ग्लेन सिंह। कौन था? आंदोलन में कितने लोग आ गए? दो। कितने? नंबर एक। नंबर एक। नंबर दो हरि ब्रह्मचारी। नंबर दो रोक किस पर लगाई? तरुण राजस्थान। रोक किस पर? तो किस समाचार पत्र में छापा? डेयरी हेराल्ड। कौन सा? कौन जुड़ गए थे? देशराज चौधरी। कौन जुड़े? जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कब बुलाया? 1932। कब बुलाया? कहां पर? झुंझुनू। कहां पर? राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन कहां पर? पलसाना। कहां पर? पलसाना कहां पर? सीकर। कहां पर? जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ? 20 जनवरी 1934। कब हुआ? शेखावाटी जाट आंदोलन के समय ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? आंदोलन का पहला कारण अकाल के दौरान कर। पहला कारण। दूसरा कारण कर की दरों को बढ़ाना। तीसरा कारण जातिगत भेदभाव। तीसरा कारण। चौथा कारण जकात और इजाफा कर। चौथा कारण ठिकानेदार कौन थे? कल्याण सिंह। कौन थे? राजस्व अधिकारी कौन था? ग्लेन सिंह। कौन था? सुनवाई हुई थी क्या? कितने लोग जुड़ गए? दो। कितने? नंबर एक राम नारायण चौधरी। नंबर एक। नंबर दो हरि ब्रह्मचारी। नंबर दो कितने लोग जुड़े? दो। कितने? नंबर एक राम नारायण चौधरी। नंबर एक। नंबर दो किस समाचार पत्र पर रोक लगाई? तरुण राजस्थान। कौन सा? तो कौन से में छापा? डेयरी हेराल्ड। कौन सा? आंदोलन से कौन जुड़ गए? देशराज चौधरी। कौन जुड़े? अखिल राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कब बुलाया? कब बुलाया? राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन 1933। कब बुलाया? कब बुलाया था? 1933। कौन सा यज्ञ किया जाएगा? जाट प्रजापति महायज्ञ। कौन सा? कब किया गया? 20 जनवरी 1934। कब किया? बिजोली आंदोलन पूरा करो। निकालो कॉपी।
आग लग गई। तो सारे ऐसे फूल है, चौमासे में गोबर फूल है। आग लग गई। ऊपर और भी पेज चलते हैं क्या? महात्मा गांधी जी, ये अपना 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 गांधी जी बापू है। अपना अपना नजरिया है सब। अपन को दुनिया में अपन पसंद है। पसंद ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फालतू के फालतू की बहस करने के टॉपिक होते हैं। कई बार कई लोग गलती नहीं, कई बार बोलते हैं गांधी जी अच्छे थे, गांधी जी अच्छे थे या बुरे थे, गांधी जी जैसे थे वैसे थे। तुम क्या सोचते हो? कुछ सोचो ही ना, मैं टाइम ही ना मिले सोच में क्या बोले तुम गांधी जी के बारे में क्या बोलना चाहते, कुछ ना बोलो चाहूँ। गांधी जी की फोटो दे देते डिंग हो तो भाई तू जाते हो काम जाने। बेटा मैं नेम पे दिमाग लगाओ, ये दिमाग मत लगाओ।
नारायण जी पटेल वाली घटना दिखा दी कि या तो इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। बेंचों को उठा उठा के दे रहे हैं। वजह थोड़ी रहे हैं, उठा के फिर दे रहे हैं, फिर उठा के फिर। कौन सा सर की क्लास है? लास्ट क्लास।
कर रही है आपको तो ये चलो लिखा हूं जैसे लिख तो काम करें नहीं होंगी विंडो लिखा रखे हैं आप हाँ जब हो जाए नहीं हो लिखा
जल्दी करो। पहला तो 15 तक है, दूसरा 23 हो गया, 23 से बचा कुछ कब खत्म हो ऑडो खोल ले। खांसी आ रही है। कोई बात नहीं, 15 में खत्म होता है, कई जगह इसको 15 बोलते हैं, यहाँ 16 लिखेंगे, वहाँ 24 लिखना पड़ेगा। नहीं समझा? कई जगह बता देंगे 15 में खत्म हुआ, फिर 16 में दोबारा से। वो 12 बजे आ जाएंगे सब।
दो को कितने बजे थे?